किसी को सर्दी थी, किसी को खांसी तो किसी को सिर्फ बुखार। उन बच्चों को इलाज और राहत मिले इस उम्मीद में उनके माँ बाप उन्हें अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन उन्हें या किसी को भी अंदाज़ा तक नहीं था कि वो दवा जो उन्हें राहत मिले इसीलिए दी जा रही थी, वही उन बच्चों की जान ले लेगी। ये दवा जहर कैसे बन गई, ये सवाल हर उस परिवार के जहन में है जिसने अपना बच्चा खोया। सरकार अब जांच कर रही है, बैन लगा रही है, लेकिन इस लापरवाही में अब तक 20 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। कुछ हफ्तों में मध्य प्रदेश और राजस्थान से एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई। खांसी जुकाम जैसे मामूली लक्षणों के लिए बच्चों को दी गई एक कफ सिरप कोल्ड-रिफ मौत का कारण बन गई। अब तक 20 बच्चों की जान जा चुकी है और कई गंभीर हालत में हैं। शुरुआत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से हुई थी, जहां अगस्त के आखिर में कुछ बच्चों को सर्दी खांसी हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर द्वारा उन्हें कोल्ड-रिफ दी गई। जिन जिन बच्चों को ये दवा प्रिस्क्राइब की गई थी, उनमें लगभग सभी में एक से लक्षण दिखाई दिए। दवा लेने के कुछ ही दिन बाद बच्चों में गहरी पेशाब, थकान और किडनी फेलियर जैसे लक्षण दिखने लगे। कुछ को उल्टियां हुई और पेशाब रुक गई। शुरुआत में डॉक्टर्स ने इसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन बताया या कोई और बीमारी माना, लेकिन जब एक के बाद एक कुछ बच्चों की जान जाने लगी तो शक गहरा हुआ और जांच शुरू हुई। हेल्थ मिनिस्ट्री ने उस घटना की जांच के तहत 19 सैंपल्स इकट्ठा किए। ये सभी सैंपल्स उन कफ सिरप और दवाइयों के थे जो बच्चों को दी गई थी और जिन पर बच्चों की तबीयत बिगड़ने या मौत का शक था। इन सैंपल्स को जांच के लिए लैब में भेजा गया। रिपोर्ट्स में सामने आया कि 10 जांचे गए सैंपल्स में से एक सैंपल फेल हुआ। ये फेल हुआ सैंपल कोल्ड-रिफ सिरप का था, जिसे तमिलनाडु की श्रेयसन फार्मा कंपनी ने बनाया था। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित श्रेयसन फार्मास्यूटिकल नाम की एक कंपनी पिछले 14 सालों से दवाइयां बना रही थी, लेकिन वहां मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस बेहद खराब थी। फैक्ट्री में ना तो साफ सफाई थी, ना ही सही इक्विपमेंट्स और ना ही किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था। इस घटना के बाद तमिलनाडु की ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने फैक्ट्री की जांच की। जांच में कुल 364 गड़बड़ियां पाई गई, जैसे कच्चे माल की खरीद से लेकर दवा के निर्माण और पैकेजिंग तक हर स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ था। फैक्ट्री में जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल इस्तेमाल किया गया था वो फार्मा ग्रेड का नहीं था, मतलब प्योर नहीं था, और उसी में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ था जो शरीर में जाकर किडनी फेल कर सकता है। टेस्ट में पाया गया कि इस सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 48.6% थी, जबकि ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है और ह्यूमन यूज़ के लिए बिल्कुल अनसेफ है। यानी इसे आमतौर पर मशीनों की सफाई, पेस्ट, ब्रेक फ्लूइड या किसी और इंडस्ट्रियल कामों में इस्तेमाल किया जाता है। डीईजी और एथिलीन ग्लाइकॉल दोनों ही बॉडी के अंदर जाकर किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं और बच्चों के लिए तो ये सीधे मौत का खतरा बन जाते हैं। शुरुआती दौर में छिंदवाड़ा से 6 बच्चों की मौत की खबर आई, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता चला गया। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों के 14 बच्चों की केवल 15 दिन के अंदर किडनी फेलियर के कारण मौत हुई। राजस्थान और नागपुर से बच्चों की मौत की रिपोर्ट्स आने लगी और अब तक 20 बच्चों की मौत कंफर्म हो चुकी है। 5 बच्चों का इलाज अभी भी नागपुर के अस्पताल में किया जा रहा है। 3 अक्टूबर को तमिलनाडु के डेप्यूटी डायरेक्टर ने कंपनी को दवा बनाना, बेचना और बांटना बंद करने का आदेश दिया और फैक्ट्री सील कर दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत कोल्ड-रिफ सिरप की बिक्री पर भी रोक लगा दी। छिंदवाड़ा में 443 बॉटल्स जब्त की गई, लेकिन जब तक 222 बॉटल बाजार में बिक चुकी थी। तमिलनाडु की ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने जब अपने यहाँ जांच की तो वहाँ भी कंटामिनेशन की पुष्टि हुई। इसके बाद पंजाब, झारखंड, कर्नाटक और केरल ने भी इस सिरप पर बैन लगा दिया या बच्चों के लिए सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने भी 6 राज्यों के 19 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इंस्पेक्शन शुरू कर दिए। कई जगह एफआईआर दर्ज हुई, ड्रग कंट्रोलर्स को निलंबित किया गया और कुछ फैक्ट्रीज पर ताले जड़ दिए गए। इन सब में पहली गिरफ्तारी डॉक्टर प्रवीण सोनी की हुई, जो कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के परासिया में काम करते थे। साथ ही उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। इस सब के बाद अभी तक 4 राज्यों केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने कोल्ड-रिफ सिरप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये संकट सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रहा। गुजरात की रेडनेक्स फार्मा और शेप फार्मा की सिरप्स भी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाई गई। इसके बाद गुजरात एफडीसीए ने 624 लिक्विड ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की जांच शुरू की। इस पूरे मामले ने भारत की दवा उद्योग पर कई सवाल खड़े कर दिए। ये पहली बार नहीं है जब इंडिया मेड कफ सिरप्स की वजह से किसी की जान गई है।
2023 में गैम्बिया में हरियाणा की मेडन फार्मा की सिरप से 69 बच्चों की मौत हुई थी। उसी साल उज़्बेकिस्तान में नोएडा की मैरियन बायोटेक की सिरप से 18 बच्चों की जान गई थी। 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक अलर्ट जारी किया था कि तमिलनाडु की फोर्टिस फार्मा की कोल्ड आउट सिरप में DEG और EG पाए गए थे। दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 के बीच जम्मू में 5 साल से छोटे कम से कम 12 बच्चों की मौत कफ सिरप के कारण हुई थी। भारत को वर्ल्ड फार्मा कहा जाता है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का निर्माता है। यहाँ बनी दवाएं सस्ती और वैश्विक मानकों पर खरी उतरती हैं, लेकिन लगातार ऐसी घटनाओं ने इस छवि को नुकसान पहुंचाया है। इस ट्रेजेडी को देखते हुए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस भेजा है। NHRC का कहना है कि बच्चों की जान लेना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की गलती नहीं बल्कि लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स यानी सेफ मेडिसिन का उल्लंघन है। एक्सपर्ट्स भी साफ कह रहे हैं कि इस पूरे इंसिडेंट्स की जड़ कॉस्ट कटिंग है। फार्माकोलॉजिस्ट डॉक्टर शांतनु त्रिपाठी बताते हैं कि कुछ कंपनियां पैसे बचाने के लिए सेफ सॉल्वेंट प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की जगह DEG जैसे सस्ते इंडस्ट्रियल केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं लॉ एक्सपर्ट प्रशांत रेड्डी का कहना है कि भारत का ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम हर बार ट्रेजेडी के बाद थोड़ी हलचल तो दिखाता है, लेकिन असल में कुछ नहीं बदलता। जांच में कई खामियां सामने आई हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में साफ सफाई और स्टैंडर्ड्स की हालत खराब पाई गई। सिरप बैचेस की टेस्टिंग और सर्विलांस इतने कमजोर थे कि कंटामिनेशन का पता तब चला जब बच्चे मरने लगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कमज़ोर निकला क्योंकि बॉटल्स पहले ही बाजार में पहुंच चुकी थी। अलग अलग राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल भी ढीला रहा। कई जगहों पर शुरुआती लक्षणों को सही ढंग से पहचाना नहीं गया और समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। जनता तक भी साफ संदेश नहीं पहुंच पाया। कभी अथॉरिटीज़ ने कहा टॉक्सिन नहीं है, कभी कहा जांच जारी है। इससे कन्फ्यूजन और पैनिक फैला। अब सरकार दावा कर रही है कि इंस्पेक्शंस और बैन्स के जरिए हालात सुधारे जाएंगे। राज्यसभा में भी जवाब दिया गया है कि 2022 से अब तक CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 905 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का रिस्क बेस्ड असेसमेंट किया और 694 पर एक्शन लिया। राज्यों को आदेश दिए गए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस लागू की जाए, कफ सिरप के इस्तेमाल को रैशनल बनाएं और एडवर्स रिएक्शन का सर्विलांस मजबूत करें। केरल सरकार ने तो ये तक कह दिया कि अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के सिरप नहीं मिलेगा और स्टीम हाइड्रेशन जैसी नॉन मेडिकल थेरेपीज पर जोर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ इंस्पेक्शंस और बैन से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब तक हर बैच की स्ट्रिक्ट टेस्टिंग और हर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक ऐसी ट्रेजेडीज़ बार बार होती रहेंगी। जो सिर्फ बच्चों की खांसी दूर करने के लिए दी जाती है वही उनकी मौत का कारण बन रही है। क्या ये केवल एक कंपनी की गलती है या पूरे ड्रग रेगुलेशन सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है? आज हर पेरेंट, हर सिटीजन यही पूछ रहा है कि इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा और हमें कब सेफ मेडिसिन मिलेंगी। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी अहम खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट।